ऑलराइट, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के दो पार्ट हमने कवर कर लिया. पार्ट वन वाज अबाउट रिएक्शन रिलेटेड टू कार्बोकेटायन, एंड पार्ट टू वाज अबाउट रिएक्शन रिलेटेड टू फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, राइट. अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कार्बोकेटायन आएगा तो सही, ऐसा नहीं है कार्बोकेटायन चला गया अब कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन उसकी बेसिक चीजें आएंगी जो आपको ऑलरेडी पता है कैसे करना है, ठीक है. अगर आप थोड़ा फोकस किए होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा जो आपने रेडिकल रिएक्शन में या कार्बोकेटायन रिएक्शन में पढ़ा, तो मेजर रिएक्शन जो वहां पे जो पड़ी थी वो स्पेशली कार्बोकेटायन वाले में दैट वाज एडिशन रिएक्शन. एल्कीन के ऊपर बार बार एडिशन करा रहे थे आप, ठीक है. देयर वाज सम सब्स्टिट्यूशन एज वेल, कुछ सब्स्टिट्यूशन भी था, जैसे आपने डाइजोटाइजेशन कराया था, NH2 हटा के OH लगाया था, हेलो, सब्स्टिट्यूशन भी था. एलिमिनेशन की भी एक रिएक्शन थी, एक क्या दो रिएक्शन थी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल था ना वहाँ पे, और पिनाकोल पिनाकोलो रीअरेंजमेंट दैट वाज आल्सो. तो एक दो एलिमिनेशन की थी, एक दो सब्स्टिट्यूशन की थी, मेजरली एडिशन की थी. रेडिकल पे जब आप आए तो रेडिकल में भी HBr का आपने एडिशन करा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन पे एडिशन था. कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सारी आपने देखी, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड फिटिक, हलमैन, फ्रैंकलैंड, कोल बेस, ऑल दीज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. टाइमर बन रहा था बार 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 बार, याद आया. फिर जैसे आप NBS पे आए, फोटो हेलोजिनेशन पे आए, तो ये लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था. तो सब्स्टिट्यूशन वाला भी पढ़ा आपने, किसी को हटा के कोई. एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, दोनों तीनों का आप हल्का हल्का टेस्ट ले चुके हैं. एडिशन का ज़्यादा टेस्ट लिया आपने. एडिशन दो एडिशन तरह के आपने पढ़ लिए हैं. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ के खत्म कर चुके हैं आप, और फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ चुके हैं. फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ना भी बाकी है, ठीक है. चलिए, अब मैं एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप लूंगा और उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कितने तरह के रिएक्शन शो कर सकते हैं. अब हम लोग थोड़ा और डीप डाइव करेंगे सब्स्टिट्यूशन में और एलिमिनेशन में, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह की हैं और कैसे कैसे होती हैं, और एलिमिनेशन कितने तरह की होती है. तो अपन बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन की. ये कहाँ पे बात करने वाले हैं, करेंगे तो कई जगहों पे, लेकिन मेजरली चलने वाला है अपना एल्काइल हैलाइड. हाँ बेटा, यस, रिएक्शन शोन बाय एल्काइल हैलाइड. अगर एल्काइल हैलाइड की बात करें तो एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन शो करता है, देखना बेटा ध्यान से. तो दो केसेस हैं, दो रिएक्शन दो तरह से रिएक्शन शो कर सकता है. हो सकता है कि आपने जो एल्काइल हैलाइड लिया, रिएक्शन आपने कराई न्यूक्लियोफाइल से कराई आपने बेटा, न्यूक्लियोफाइल से, तो क्या होगा, एक्स हेलोजन है, ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है. ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आके अटैक करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल एक्स माइनस निकले. देखिए, जो जा रहा है और जो आ रहा है, उन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जाने वाला न्यूक्लियोफाइल है और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, जाने वाला फ्री रेडिकल है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल है. नो, दे बोथ शुड बी ऑफ सेम नेचर. अगर न्यूक्लियोफाइल कहीं से जा रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो अब जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यानी जो आएगा वो न्यूक्लियोफाइल ही आएगा, राइट सर. तो यहाँ से एक्स माइनस निकलेगा तो NU माइनस आके यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और अटैक करके क्या बना देगा बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आके दूसरे साइड से अटैक कर देगा, और यहाँ से निकल गया क्या बेटा, एक्स माइनस. काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, सब्स्टिट्यूशन. हेलो, किस तरह की रिएक्शन है ये, कोई गया कोई आया, ऐसा है. तो ये कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. पहली रिएक्शन क्या शो करेगा, ये हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो यार कौन सी रिएक्शन, आवाज नहीं आई, सब्स्टिट्यूशन कि हेलो एल्काइल हैलाइड में हो सकता है सब्स्टिट्यूशन हुआ हो, ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया. या फिर हो सकता है सब्स्टिट्यूशन ना हो के क्या हो जाए, एलिमिनेशन हो जाए. यही दो रिएक्शन दिखाएगा ये, क्या एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है. और एलिमिनेशन कैसे होगा वो देखो जरा. आपको याद होगा एक ही कंपाउंड बेस की तरह बिहेव करता है, और वही कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, याद आया कुछ.
ओके, तो जिसके अंदर जो जौन सा कैरेक्टर डोमिनेटिंग होगा वो उसकी तरह बिहेव करेगा उस मोमेंट पे, हाँ है ना। लेट्स से यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस से हेलोजन लगा हुआ, उसके बाजू वाले यानी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इस बार आपने जो लिया है वो बेस लिया है। क्या लिया है मेरे दोस्त? बेस। लिसन केयरफुली क्या होगा यहाँ पे, जब आप बेस लेंगे तो बेस विल रिप्लेस दिस H प्लस, H प्लस को निपटा देगा। H प्लस को निपटाएगा तो क्या बनेगा? बी माइनस और H प्लस, बी एच, यहां बनेगा नेगेटिव एनाइन, कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा? अगले ही मोमेंट यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आना चाहेगा तो यहाँ से एक्स प्लस निकल, एक्स माइनस निकल जाएगा, एक्स माइनस निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस, यहाँ बना माइनस, इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। क्या आ गया? सी डबल बॉन्ड सी। क्या बन गया? सी डबल बॉन्ड सी। और यहाँ क्या बन गया? एक्स, क्या निकल गया? एक्स माइनस। इन दिस केस आप देखें तो कोई आया नहीं है, सिर्फ गए गए हैं, यहां से H गया, यहां से X गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एलिमिनेट हो गए दो लोग, और दो लोग एलिमिनेट हुए तो वैकेंसी फ्री हुई, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन बन गई। क्या बन गई? तो दिस इज एलिमिनेटेड प्रोडक्ट एंड दिस इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? तो या तो एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, अगर जो आपने रिएजेंट लिया है उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, बेसिक कैरेक्टर कम है, इट विल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, और वो एक्स को हटा के खुद जाके लग जाएगा। अगर आपने जो रिएजेंट लिया है इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है, तो बेस की तरह बिहेव करेगा और पहले एसिड बेस रिएक्शन करके H प्लस निकालेगा, फिर यहां से रात पड़ेगा, एक्स माइनस निकलेगा, नेगेटिव आएगा, फिर एलिमिनेशन होगा। नहीं ऐसा नहीं। आगे कहानी क्लियर हुई? तो दिस एल्काइल हैलाइड, दिस एल्काइल हैलाइड विल शो, बैठ जा, दिस एल्काइल हैलाइड विल शो व्हाट? बोथ, बोथ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, डिपेंडिंग कि आपने क्या। तो अभी हम लोग कुछ दिनों तक पढ़ेंगे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। वंस विल फिनिश सब्स्टिट्यूशन विल स्टार्ट एलिमिनेशन। चलिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बेटा? अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, फिर में हुआ क्या बताइए? क्या किया था आपने बताओ? एक्स लिया हुआ था, है ना, सब्स्टिट्यूट ही तो किया है। मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे हेलोजन है, ठीक है, फिर बोलो, और यहाँ पे आप लेके आए न्यूक्लियो, लेके आए न्यूक्लियोफाइल, इस पे अटैक करेगा, यहाँ से एक्स माइनस निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके लग जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका, जो न्यूक्लियोफाइल ने एक्स को हटाया और खुद जाके वहाँ पे लग गया। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। एक्स माइनस जा रहा है, देखो हेलोजन के केस में हमेशा माइनस ही जाएगा, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जब भी हेलोजन जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन लेके ही जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर लेके जाएगा तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, और न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल को ही अटैक करना होगा, यानी ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने फ्री रेडिकल में एनबीएस कौन सी रिएक्शन थी? फ्री रेडिकल सब, फोटो हेलोजिनेशन क्या था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो, कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक, या इसी को बोलते हैं ये एसएन रिएक्शन। एसएन, एसएन बोले तो एन न्यूक्लियोफिलिक, एस सब्स्टिट्यूशन। एसएन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसएन बोले तो न्यूक्लियोफिलिक। अब सवाल ये है कि इसकी पॉसिबल मैकेनिज्म क्या क्या है, ये हो जाए, ये होने के लिए कितने तरह की मैकेनिज्म फॉलो हो सकती है, कितने अलग अलग तरीके से यही चीज बन सकती है। तो पॉसिबल मैकेनिज्म क्या बेटा? आवाज नहीं है क्या? अगर आप पॉसिबल मैकेनिज्म की बात करते हैं, बहुत सारी मैकेनिज्म,
पॉसिबल मैकेनिज्म में पहला आएगा SN2 मैकेनिज्म, ठीक। दूसरा आएगा SN1 मैकेनिज्म, क्या बेटा आपने नाम सुना भी होगा, बहुत फेमस। तीसरी आएगी SNI मैकेनिज्म, और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगी वो आएगी SNNG मैकेनिज्म। फिर इसके बाद जो आएंगी वो नॉर्मल है, जाने नहीं जाने ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो आएगी एक SNAE आएगी, SNAE या SNEA भी आता है, SNA। और दो और चाहें तो लिख सकते हैं अपन, SN1 लिखा था ना, SN1 डैश होता है एक, और एक SN2 लिखा है ना आपने, SN2 डैश। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है SN1 और SN1 डैश में, और SN2 और SN2 डैश में, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। मेजरली आपके स्कूल एग्जाम में ये दो पूछे जाएंगे मैक्सिमम, ये तीसरा। ये SNNGP, यहाँ से क्वेश्चन बनाना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। SNNGP से बनते हैं ये क्वेश्चन, स्पेशली फॉर एडवांस। SNAE ये बहुत ही सिंपल सी है, जब आएगा तो अपने आप आपको दिख। SN1 डैश 2 डैश भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये दो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड में भी आपको लिखना है SN1 SN2। SN1 एंड व्हाट, विल टॉक अबाउट इट। व्हाट इज SN2, पहले इसका मतलब बताओ। टू मीन्स बाई मॉलिकुलर, मॉलिकुलैरिटी क्या है, बाई मॉलिकुलैरिटी टू है इस रिएक्शन की, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम हो गया इसका, बाई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या हो गया बेटा, अब बताओ SN1 का मतलब बताओ। यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक तो बोलो रिएक्शन। SNI डैश, SNI, आई का मतलब होता है इंट्रामॉलिकुलर। आई मीन्स बोलो, नाम बताओ। इंट्रामॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNNGP, NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। व्हाट इज NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आया ना, क्या हो गया ना, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SNAE, दिस इज एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले कोई चीज ऐड होती है, फिर कोई चीज निकलती है, और फिर फाइनली जब देखते हैं रिएक्शन को ओवरऑल में, तो लगता है सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सब कुछ हो गया, पहले एडिशन हुआ, एलिमिनेशन हुआ, और जब रिएक्टेंट सेपरेटिंग में ओवरऑल में देखते हैं तो क्या लगता है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम हो गया, एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक। क्या नाम खुद ही बता दो। हाँ, इसमें पहले कोई चीज निकलेगी, फिर कोई चीज आगे ऐड होगी, ओवरऑल में लगेगा क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन, एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 डैश SN2 डैश वन ही है, 1 डैश 2 डैश का मतलब वही यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नोट करें प्लीज। कौन सी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSN। और SN की कितनी सारी पॉसिबिलिटी हैं, सेम प्रोडक्ट बनाने के कितने मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे।
SN1 SN2 SNI SNNGP, चार तो कम से कम जबान पे रखना है। क्या SN1 SN2, तो हम दो को बहुत कायदे से समझ रहे हैं, दो को, बाकी जब आएगा, जब रिएक्शन आएंगे तभी इन दोनों दो हम समझने जा रहे हैं कि एकदम डिटेल में। कौन सी? SN2 एंड, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बेटा? SN2 में क्या बेटा? क्या सर? SN2 में, SN2 मैकेनिज्म कैसे हो, आइए जरा समझते हैं। सभी लोग बंद करिए लिखना, आप थोड़ी देर तक सुनिए बस। देख बेटा, ये कार्बन है, क्या समझ में आ रहा सर? चार है, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, यहाँ पे H है, यहाँ ये सर, लो, ये है आपका मॉलिक्यूल, और इस पे करने जा रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक। कौन सर? न्यूक्लियोफाइल। मैं आपको बता रहा हूँ SN1, प्लीज फोकस। SN2 जो होता है वो सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप रिएक्शन आपको याद है, पहली क्लास में पढ़ा था। सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होता है? उसी समय निकलेगा X, उसी समय न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा, यानी बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों एक ही स्टेप में हो रहा है। याद आ गया? तो भाई साहब, X निकलेगा, X को निकलना होगा, X निकल रहा है और उसकी जगह पे कौन आ रहा है? जरा सोचो यार, दिमाग लगाओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आके इससे जुड़ने लगे बिना इसके निकले? क्योंकि ऑर्बिटल ये खाली करेगा तभी तो आके इससे बॉन्ड बनाएगा, ना तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। शायद मैंने आपको पहली क्लास में ये बात भी बताई, याद है? हर ये बॉन्ड बना है तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये मॉलिक्यूल के अंदर है तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। सिग्मा की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये, और अगर कहीं बॉन्ड बना है इसका मतलब उसकी एंटी बॉन्डिंग खाली है, कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड नहीं बनता है। एमओटी याद है? केमिकल बॉन्डिंग एमओटी पढ़ी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिग्मा बॉन्ड अगर बनता है कहीं पे तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, अगर बन चुका है इसका मतलब उसके सिर्फ बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग उसकी खाली है। तो इस सिग्मा की एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगी। क्या होगी? सिग्मा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच फिर कहां से करेगा? न्यूक्लियोफाइल के पास अप्रोच करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल अदरवाइज वेट करेगा कब ये एक्स निकले तो मैं जाके उससे बॉन्ड बनाऊं, क्योंकि ऑर्बिटल ही नहीं है। अगर ये चाहता है कि मुझे अभी जाके बॉन्ड बनाना है, उसके साथ खुद ही निकालना है उसको, तो इसको इसके एंटी बॉन्डिंग में अप्रोच करना होगा। कहां पे? और एंटी बॉन्डिंग ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। एंटी बॉन्डिंग सिर्फ इसके पास नहीं होगा, इस H का भी एंटी बॉन्डिंग होगा, इसका भी। चार चार एंटी बॉन्डिंग है, चार बॉन्डिंग है तो चार एंटी बॉन्डिंग भी होगा। चार बॉन्डिंग है तो चार, वो न्यूक्लियोफाइल के एंटी बॉन्डिंग में अप्रोच करेगा। जैसे जैसे अप्रोच करेगा, क्योंकि ये ऑर्बिटल मिल गई है इसको, अब इसी ऑर्बिटल में जाएगा, जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल करने लगेंगे और बॉन्ड टूटने लगेगा। और ऐसे मोमेंट पे यहाँ पे कार्बन, देना ध्यान से, यहाँ पे आ गया आपका H, और ये दोनों ऑपोजिट से आएंगे। इधर हो गया आपका X और इधर पे हो गया न्यूक्लियो फाइल, X माइनस और न्यूक्लियोफाइल माइनस, और ये कार्बन प्योर पी ऑर्बिटल में आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आके इससे अटैच होगा और यहाँ से अटैच, यहाँ पे D और यहाँ। आप क्या समझे? हवा लगी? क्या हुआ है? यस, क्या बना? पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन। क्या बना है?
पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है। अगले ही मोमेंट क्या होगा, इसके ये बॉन्डिंग था, ये एंटी बॉन्डिंग था, ये प्योर पी में चला गया, दोनों तरफ लूप्स आ गए, ये इधर ओवरलैप कर रहा होगा, इधर ओवरलैप कर रहा होगा, अगले मोमेंट ये निकलेगा और इधर से आके जुड़ जाएगा, हाँ या ना। और जब जुड़ेगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बताओ, यहाँ से मिलेगा आपको H, और न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से आया है, यहाँ आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, आ जाएगा भाई न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ आ जाएगा D। अलग ही आपको क्या हुआ है बताओ, प्रोडक्ट कौन सा बना है। अगर ये सेंटर कायरल होगा, न्यूक्लियोफाइल उसके ऑपोजिट साइड से आया है, ऑपोजिट साइड से आया है, ऑपोजिट साइड से आया है, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, रिटेन प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। रिटेन का मतलब होता है जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही रहेगा, और इन्वर्टेड का मतलब कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। तो ये जहां है इसके उल्टा आया है, ये ऑपोजिट आया है, तो अगर इसी को ऑपोजिट कर दूं, एक को मैं रोटेट करा दूं ऐसे ही, तो आर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस, एस का क्या हो जाएगा आर, तो आपको जो प्रोडक्ट मिला है, हाँ अच्छा, साथ में यहाँ क्या निकल जाएगा, साथ में यहाँ क्या निकल जाएगा, एक्स माइनस, और ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक ही स्टेप में हुआ है, इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये बन गया प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट बना है ये कौन सा प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, तो भाई इन्वर्टेड, अगर कायरल सेंटर है तो, अगर कायरल सेंटर नहीं है तो फिर बात ही खत्म। अगर ओरिएंटेशन मैटर कर रहा है तो करेगा, और मैटर ही नहीं कर रहा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आया ना। यस, अब इसके बारे में नोट करके पॉइंट बताइए, ये करके नोट के बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे हम लोग। पहला पॉइंट, कितनी स्टेप में रिएक्शन हुई है ये, सिंगल स्टेप रिएक्शन। हेलो, बोलो, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है तो क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री रिएक्शन। हेलो, कौन सी रिएक्शन हो गई, और एलिमेंट्री रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक ही स्टेप में होता है, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट इज इन्वॉल्व। हेलो, अगली बात बताओ, रेट ऑफ SN2 क्या होगा, रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या काइनेटिक्स भूल गया तुम लोग, हाँ भाई तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, के ऑफ SN2 रेट कांस्टेंट इनटू एलिमेंट्री है, तो जो भी लोग रिएक्टेंट में होते हैं उन्हीं का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाता है, तो क्या है, पहला एल्काइल हैलाइड है और दूसरा क्या न्यूक्लियोफाइल, दोनों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, हाँ है ना। एलिमेंट्री में वही स्टेप क्या होती है, RDS भी होती है, वही स्टेप क्या होती है भाई, RDS होती है, आया ना। ये रेट एक्सप्रेशन आ गया, क्या गया रेट एक्सप्रेशन SN2 का, और मैंने आपको जब काइनेटिक्स पढ़ाई थी तो वहाँ पे लिखवाया था, और मैंने बोला था वहाँ आके तब देख लेना जब यहाँ पे पढ़ा दूंगा मैं, अब ये जाके देख लेना, वहाँ पे एग्जाम्पल में लिखवाया एलिमेंट्री रिएक्शन की। अब देखो यहाँ से ऑर्डर क्या आया, तो दोनों एक एक बार, यहाँ पावर में 1 1 है, मॉलिक्यूलरिटी क्या आई, मॉलिक्यूलरिटी आ गई 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ गया 2। ऑर्डर क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन में जब इनकी पावर होती है उसको ऐड कर देते हैं, 1 + 1। ऐसे भी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर 2 आ गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है इसीलिए इसका नाम आया बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और समझ में आया नाम कैसे आया इसका, कि मॉलिक्यूलरिटी 2 है, वो दिख भी रही है, तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक
बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये, SN2 है। क्या है भैया? SN2। एक ही स्टेप है तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वही सब कुछ होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होती है एक से ज़्यादा स्टेप, उसमें एक से ज़्यादा स्टेप होती है तो आपको क्या देखना पड़ता है, स्लोवेस्ट स्टेप कौन सी है, हाँ है ना। और जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है वो क्या होती है, RDS होती है, हाँ है ना। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से हुआ है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप। कौन सा है लीविंग ग्रुप, है ना। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड ऑफ द, बैक साइड बोलिए या फिर ऑपोजिट साइड बोलिए, फ्रॉम व्हाट, ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। कौन है लिविंग ग्रुप ही तो है। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ये सबसे जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ क्या बनेगा बेटा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, को बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन, बोलते हैं, वॉल्डेन ने समझाया था इसको, इसलिए क्या बोल सकते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन। और इसी को बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन, अम्ब्रेला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अम्ब्रेला इन्वर्जन, मैं आपको समझाता हूँ क्या अम्ब्रेला इन्वर्जन का मतलब। जैसे ध्यान से देखिए, तो ये अगर इन चारों को मैं देखूं, उसके हाथ से दिल, हाँ भाई, ये ये है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें ये जो ब्लैक वाला है ये है लिविंग ग्रुप, ये है, ये चार दिख रहे हैं आपको, ब्लैक वन इज व्हाट, लिविंग ग्रुप, ये वाला लिविंग ग्रुप है, आया ना, बोलो। ब्लैक वाला क्या है, लिविंग ग्रुप। हाँ, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, इस ब्लैक वाले के ऑपोजिट साइड, यहाँ पे इसका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा। अब ये समझना, ये अम्ब्रेला है, यहाँ पे आप हो, ये अम्ब्रेला, छतरी दिख रही है आपको, ये कौन सा अम्ब्रेला, उल्टा अम्ब्रेला, हवा में तेज चलता है ना अम्ब्रेला, तो उल्टा हो जाता है, ये वैसा, ये डंडी ऊपर है। अब यहाँ से कोई अप्रोच कर रहा है और ये निकलेगा, जब निकलेगा और ये कोई दूसरा यहाँ से आएगा, यहाँ से रिपल्शन होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। अब ये अम्ब्रेला जो नीचे की तरफ था, अब ये ऊपर तरफ हो गया, ये तो बोलते हैं अम्ब्रेला इन, क्या बोलते हैं भाई, यस। ध्यान से देखो, जो ये बॉन्ड और वेज डैश इधर फेसिंग थे, वो यहाँ आते आते वो इधर फेसिंग हो गए, अरे नहीं दिखा क्या, दिख गया पक्का, बोलो भाई, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अम्ब्रेला इन्वर्जन, क्या बोलते हैं इसको, अम्ब्रेला इन्वर्जन। एनी डाउट, एनी डाउट, नो। अच्छा, एक छोटी सी बात, क्या यहाँ पे HDT में से किसी को हटाया हमने, क्या HDT में से किसी को हटाया हमने, HDT में से हटाया किसको, हेलोजन को हटाया। क्या काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिला, देखिए मैं बता रहा हूँ काइनेटिक आइसोटोपिक, काइनेटिक आइसोटोपिक हमेशा हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप के रिस्पेक्ट,
इसका मतलब होता है कि अगर आपने हाइड्रोजन के बजाय ड्यूटेरियम लिया, उसके बजाय ट्राइटियम लिया, तो क्या इस रिएक्शन की काइनेटिक्स पे कोई फर्क पड़ेगा, स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर H इन्वॉल्व होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, क्योंकि CH और CT बॉन्ड में CT बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना? तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, लेकिन कब? जब CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। CH बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व हुआ कहीं पे भी, तो क्या यहां पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा? आवाज नहीं आई। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल नॉट ऑब्जर्व दिस रिएक्शन। बोल दे बेटा, क्या काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? नो। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट will not observe SN2 मैकेनिज्म में या सब्स्टिट्यूशन में, स्पेशली यहाँ पे, तो ये ऑब्जर्व नहीं होने वाला। आया ना? देखते हैं। इट इज विथ, बोलो बोलो, रिस्पेक्ट टू HDT, है ना? हाइड्रोजन के आइसोटोप के रिस्पेक्ट में। बोलो बे ना। तो कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा यहाँ पे? कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा एलिमेंट इफेक्ट। कौन सा? एलिमेंट इफेक्ट विल ऑब्जर्व। व्हाट इज एलिमेंट इफेक्ट? हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ गया, कोई और एलिमेंट आ गया, तो वो उसके अगर आइसोटोप में लेके चेंज करूं तो वो ऑब्जर्व होगा। आया ना? जैसे मान लो यहाँ पे आपने लिया क्लोरीन 35 और यहाँ आपने लिया क्लोरीन 37। कौन का मास कम है? ये जल्दी से निकलेगा और ये लेट निकलेगा। हाँ है ना? अगर रेट की बात करें तो रेट किसका फास्ट होगा? तो जल्दी निकलेगा 35 का। दैट्स कॉल्ड एलिमेंट इफेक्ट। क्या बोलते हैं अपन? एलिमेंट इफेक्ट ऑब्जर्व। इस रिएक्शन की बात करें, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक। थर्मिक का क्या मतलब जरा बताना मुझे। डेल्टा एच क्या है? आप करो रिएक्शन। रिएक्शन में ऐसा नहीं हुआ कि कोई सिंगल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बन गया है, या डबल बॉन्ड टूट के दो सिंगल बॉन्ड आ गए हैं। ऐसा एडिशन एलिमिनेशन नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। कोई एक बॉन्ड सिग्मा था पहले, बाद में भी सिग्मा ही है, बस अभी कोई और बना रहा था सिग्मा बॉन्ड, बाद में कोई और आके बना रहा है, और कोई और आके बनाने के बाद आप कह रहे हैं एनर्जी निकली है। इसका मतलब जो बाद में बॉन्ड बना है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। नहीं आया समझ में? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होगी? जब बाद में बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा भाई? का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखें तो कहाँ से चलेगा ये रिएक्टेंट? प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? कम होगी ना? पहली क्लास में पढ़ाया था यार। ये होगा एक्टिवेशन, और ये है ट्रांजिशन स्टेट। पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनी है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। लग रही है आपको? समझ आ रहा है क्या चल रहा है? क्या बन गया आपका? हाँ? तो यार यही है क्या? डेल्टा है। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। क्या है? एक्सोथर्मिक। यानी बनने वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू जो निकला है, जो टूटा है बॉन्ड। हाँ या ना? अगर मैं यहाँ देखूँ पीछे आके,
CX बॉन्ड टूट रहा है, C न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड वह क्या है, HDD पहले लगे थे, बाद में भी लगे हैं, बस एक सिग्मा बॉन्ड से X लगा था, अब सिग्मा बॉन्ड से न्यूक्लियोफाइल को आके लगा हुआ है, बस लगने वाला न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। जरा बताओ, तब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी निकाल रही है, तो हाई टेम्परेचर पे होगी लो टेम्परेचर पे? यस, क्योंकि एनर्जी चाहिए नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फेवरेबल एट, और अगर बॉन्ड तोड़ना होता तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, वी नीड हाई टेम्परेचर फॉर एलिमिनेशन, वी नीड हाई टेम्परेचर। नहीं है समझ में आ गया? तो दिस अभी कौन सी मैकेनिज्म हमने पढ़ी, SN2। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। SN2 में क्या हुआ, एक ही स्टेप में रिएक्शन हुई, लीविंग ग्रुप जहां से निकल रहा है उसके ऑपोजिट साइड से उसके एंटी बॉन्डिंग में आके न्यूक्लियोफाइल अप्रोच किया, पेंटावैलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट बनी, और जैसे वो निकला एक प्रोडक्ट बना जो कि इन्वर्टेड है, जो कि क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन हुई है। इस रिएक्शन में दोनों इन्वॉल्व हैं, न्यूक्लियोफाइल भी और सबस्ट्रेट भी, अल्काइल रेड जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, दोनों इन्वॉल्व हैं, न्यूक्लियोफाइल भी, और दोनों का अमाउंट मैटर करेगा इसकी रेट पे, रेट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसके और इसके दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। नहीं है समझ में? तो दोनों के रेट पे क्या करेगा, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए जब मैं इसके रेट की बात करूंगा या कंपैरिजन की बात करूंगा, रेट बताओ, RX मैटर, न्यूक्लियोफाइल मैटर करेगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है तो कौन क्या रेट होगा उस रिएक्शन का, आया ना? पेंटावैलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट बनी, ये ट्रांजिशन स्टेट जितनी स्टेबल बनेगी उतना अच्छा SN2 का प्रोडक्ट बनेगा, उतना तेजी से प्रोडक्ट बनेगा। लीविंग ग्रुप का निकलना, जितना आसानी से लीविंग ग्रुप निकलेगा उतना आसानी से SN2 होगी। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना अच्छे से अप्रोच करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अच्छा होना जरूरी है, लीविंग ग्रुप का आसानी से निकलना जरूरी है। नहीं है समझ में? तो और न्यूक्लियोफाइल कब अप्रोच कर पाए, जब यहाँ पे हिंड्रेंस क्या होगी, कम, यानी सबस्ट्रेट का साइज मैटर करे, के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है, कोई फायदा नहीं अगर ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो इजीली अप्रोच नहीं कर। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो SN2 को बढ़ाएंगे, SN2 को घटाएंगे, अभी बात करेंगे हम लोग। अभी हमने सिर्फ क्या सीखा कि SN2 हो कैसे रहा है, SN2 क्या हुआ, यस कैसे हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अप्रोच किया उसके एंटी बॉन्डिंग में और बना दिया प्रोडक्ट, लिविंग ग्रुप को निकाल के, एक वन स्टेप में रिएक्शन हुई है, काइनेटिक एसिडोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ नहीं हुआ, कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, एलिमेंट इफेक्ट, प्रोडक्ट जो बना वो कैसा बना, इन्वर्टेड, मैकेनिज्म कौन सी है, SN2, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अब हम समझते हैं SN1 क्या बेटा, और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो किसको बेटा, SN2 एंड SN1, देखते हैं क्या, SN1 देखो, अब ये है मल्टी स्टेप रिएक्शन, भैया अब इसमें क्या होता है, ये देखना समझ, दो स्टेप में रिएक्शन होती है, स्टेप वन में पहले बॉन्ड टूटता है, याद है ना आपको क्या था, XH, तो इसको डालते हैं हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, किसमें बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, लेट्स, पानी में डाल दिया इसको, ये बोलो, पानी में डालोगे तो पानी क्या करेगा, आप याद आया कुछ कार्बोडाइन पढ़ा था अपन ने, एल्काइल हैलाइड से कार्बोडाइन कैसे बनाते हैं, पहला तरीका ये बताता, PPS, पोलर प्रोटिक, बॉन्ड को तोड़ देगा, बॉन्ड को तोड़ क्या बनाएगा बताओ, बॉन्ड को तोड़ क्या बनाएगा, कार्बो कैटायन, हाँ या ना, क्या बन जाएगा, कार्बो कैटायन, H, बोलो भाई,
और ये बन गया कार्बोकेटायन। क्या बन गया भाई? कार्बोकेटायन। और यहाँ से निकल गया क्या? एक्स माइनस एक्वस फॉर्म। और ये भी, अगर ये दोनों एक्वस नहीं होंगे तो एक्स जैसे टूटेगा एक्स वापिस से अटैक कर जाएगा और रिएक्शन पीछे चली जाएगी, हाँ है ना? अभी भी रिवर्सिबिलिटी का चांस तो है ही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चांस नहीं है। अभी भी ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल होगी, हाँ है ना? हो सकता है एक्स माइनस अटैक करके कुछ सम सॉर्ट ऑफ ये बनाता रहे। अब कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन के पास एक प्योर पी ऑर्बिटल खाली होती है जो कि वैकेंट होती है। अब इस पे अटैक टॉप और बॉटम दोनों से होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेप 1 में क्या हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब जब कार्बोकेटायन बन जाएगा, स्टेप 2 पे आ जाइए। स्टेप 2 में क्या होगा? अब न्यूक्लियोफाइल आएगा। कौन आएगा भाई? कंटेनर के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है, कहीं और नहीं है। क्या होगा? HCl, कार्बोकेटायन है। अब आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? टॉप एंड बॉटम दोनों जगहों से। टॉप से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ? टॉप से अटैक करेगा तो वही आंसर आ जाएगा। तो भाई क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आएगा। सेम रिटेन प्रोडक्ट बना, देखो एक्स, सॉरी, अच्छा, ओके सॉरी, वही सेम आंसर आएगा क्योंकि ये, चलो मैं इसके हिसाब से बनाता हूँ फिलहाल। वैसे तो मुझे इसके हिसाब से बनाना, चलो वेट। जब सेम साइड से अटैक हुआ, टॉप से अटैक हुआ तो ये वाला बन जाएगा फाइल। एच, और बॉटम से अटैक हुआ तो क्या होगा? तो फाइल नीचे से आ गया, फिर बोलो। एच, एच डी, और ध्यान से देखिए तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इसके नीचे मिरर रखना है यहाँ पे, आया ना? कायरल सेंटर होगा तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज। और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, क्या बनेगा? टेंशियम। दोनों प्रोडक्ट बनेगा, रिटेन्ड भी बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा। रिटेन यानी जहां से एक्स गया वहीं से एक्स फाइल आ जाए, और एक बार ऑपोजिट से आ जाए, जहां से एक्स जा रहा वहीं से निकले फाइल आ जाए, और एक बार वहीं से आया तो रिटेन प्रोडक्ट, और ऑपोजिट से आया तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो बोथ रिटेन एंड इन्वर्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। इसमें बताओ दोनों स्टेप में से कौन सी स्टेप स्लो है, कौन सी फास्ट है? स्टेप 1 क्या है? फास्ट है, स्लो है? स्टेप 2 फास्ट है। यही स्टेप आरडीएस है। क्यों आरडीएस है? क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जा रहा है रेडिकल में, कैटायन में जा रहा है, और यहाँ दोनों चार्ज हैं तो बहुत फास्ट होगा। ये रिएक्शन क्या होगी? बहुत फास्ट होगी, बहुत ही क्या होगी? फास्ट होगी। तो ये है आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही क्या लिखते हैं आप? रेट एक्सप्रेशन। रेट रेट एक्सप्रेशन में इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसी चीज ना बन जाए जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कहीं भी ना दिखे, इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए उसके अंदर। अगर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करते थे? हटाते थे। हेलो, यार यहाँ पे ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है, डोंट वरी। फिर ये पहले बताइए यहाँ पे हो कितने स्टेप रिएक्शन है ये पे? हालांकि अभी तो 2 है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए सर, इंटरमीडिएट क्या बना है? हाँ, और कार्बोकेटायन का तो नेचर है। हाँ, तो फिर से रीअरेंजमेंट दस्तक दे दिया आपके दरवाजे पे। भैया कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंजमेंट भूलना नहीं है। ये नहीं कि सर वो तो वहां पड़ा था ना, वहां रीअरेंज होता था कार्बोकेटायन। अरे यहाँ भी होगा भाई, नहीं समझे? तो कार्बोकेटायन बना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, हाँ है ना? कौन सी रिएक्शन है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है, हाँ है ना? मल्टी स्टेप रिएक्शन, क्या बोलते हैं आप इसको? ये है एक कॉम्प्लेक्स। SN1 SN2 क्या था? सिंगल स्टेप। SN1 क्या है? मल्टी स्टेप। क्या है? मल्टी स्टेप। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेप। बोलो। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग
टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेप्स। यहाँ बॉन्ड टूटा है, यहाँ बॉन्ड बना है, वहां पे क्या हो रहा था, दोनों एक ही साथ हो रहा था। एक तरफ से बॉन्ड टूटा था, दूसरी तरफ बॉन्ड बन रहा था। आया ना? नहीं समझ में आया क्या आपको? आ गया? बताइए, अब यहाँ बताइए। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, क्या? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और जैसे ही कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बोलेंगे आप, वैसे ही दूसरी बात क्या आएगी फटाक से कूद के, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। आया ना? बोलो यार, और बातें बोलो, और बताओ। रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा बेटा? अरे बोलो। अब जो कार्बोकेटाइन रीअरेंज जो कि जहां पहुंचेगा, न्यूक्लियोफाइल वहां जाके अटैक करेगा। ये नहीं कि जहां पहली बार बना वहीं अटैक कर जाएगा। कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंज होकर कहीं और गया, वहां पे अटैक हुआ। तो अब जब SN1 से प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं है प्रोडक्ट वहीं बने जहां से वो जा रहा है। SN2 में जरूरी है कि वहीं पे बनेगा, क्योंकि वहीं से हट रहा है, वहीं से बन रहा है आके। बट SN1 में जरूरी, क्योंकि SN1 में इंटरमीडिएट आ गया। इंटरमीडिएट कौन सा? वो भी कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बोलो बेटा, और सुनो। फॉर्मेशन ऑफ कार्बो RDS कौन सा है? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और बोल सकते हैं आप, और बोल सकते हैं लीविंग ग्रुप का निकलना भी तो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है? बोलो यार, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ X या C लिविंग ग्रुप बॉन्ड, ज्यादा अच्छा होगा C लिविंग ग्रुप बॉन्ड, हाँ ना? ब्रेकिंग ऑफ C लिविंग ग्रुप बॉन्ड called in RDS, रेट डिटरमाइनिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन RDS ना? तो बोलो, तो अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन RDS है, बोलिए कार्बोकेटाइन क्या बनना अगर RDS है और कार्बोकेटाइन बना है ना, तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे या लीविंग टेंडेंसी पे। इतना आसानी से निकलेगा, है ना? इस पे हम लोग बात करेंगे, या फिर लिख ही लेते हैं क्या? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले ना टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप, फिर दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बोलो यार, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, रेट एक्सप्रेशन स्टेप वन ही है ना RDS, बोल सकते हैं 1 इज RDS। स्टेप 1 RDS है, क्या बोल सकते हैं आप? स्टेप 1 RDS है तो रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा? रेट एक्सप्रेशन रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ S1 K ऑफ SN1। इसके लिए लिखते हैं आप पहले स्टेप का। पहले स्टेप में कौन इन्वॉल्व है? सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में आया है, और इसके अलावा कोई और नहीं है। ये तो सॉल्वेंट है, वाटर है। सॉल्वेंट एक्सेस में होता है, एक्सेस में होगा तो वो कांस्टेंट के साथ मर्ज कर देते हैं उसको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नहीं याद आया? नहीं आया? एल्काइल हैलाइड, और यहां से आएगा वाटर भी आएगा, लेकिन वाटर चूंकि एक्सेस में है इसीलिए इसको कांस्टेंट मर्ज कर देंगे। रेट ऑफ SN1 जो आएगा वो ऑफ K डैश SN1 इंटू RX। कायदे से बोला जाए तो इट्स अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही। ऑर्डर क्या है इसका? अब देखो, कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व हुई जो इंटरमीडिएट है क्या यहाँ पे? नहीं। RX न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, R लिविंग ग्रुप बेसिकली। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया?
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। वैसे मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती है, पर ऑर्गेनिक में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग, काइनेटिक्स में पढ़ा था हमने, बट ऑर्गेनिक में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और बोलते हैं जो आरडीएस वाले स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी होगी वही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान लेते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? आरडीएस में एक ही लोग इन्वॉल्व हुए थे, मॉलिक्यूलरिटी 1। मॉलिक्यूलरिटी तो इट्स अ व्हाट? यस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं इसको अपन? आवाज नहीं आई। द मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट रिएक्शन, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, इफेक्ट विल नॉट ऑब्जर्व। क्यों नहीं ऑब्जर्व होगा? क्योंकि सी एच बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है बेटा। कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? एलिमेंट इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा बताओ? एलिमेंट इफेक्ट ऑब्जर्व है ना। तो एलिमेंट इफेक्ट विल ऑब्जर्व है ना। तो यहाँ पे बताओ न्यूक्लियोफाइल का अच्छा होना जरूरी है क्या? कि न्यूक्लियोफाइल अच्छा हुआ तो पहली बार में ही अटैक कर देगा वो। बेकार न्यूक्लियोफाइल हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो आए ना, पहले बॉन्ड तोड़ने दो, जब बॉन्ड टूट जाएगा तो अपने आप चार्ज आ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आ ही जाएगा अटैक करने। अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो इट विल गो फॉर SN2, तो एक ही पहली बार में सोचेगा अटैक कर दें। SN1 में क्या हो रहा है? पहले CX बॉन्ड टूट रहा है, आराम टूटने दो, कार्बोडाइन बनने दो, फिर न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं बुलावा आया, चलिए आइए अटैक किया जाए। आई बात समझ में? वहां पे क्या था, न्यूक्लियोफाइल इतना पागल था कि वेट नहीं कर रहा कि लिविंग ग्रुप हटे तो हम जाएं। यार लात मार के लिविंग ग्रुप को निकालेंगे पीछे से हम। पीछे से ही तो लात मार रहा है नहीं हेलो, पीछे से लात मार के लिविंग ग्रुप को निकाला, खुद अटैक कर गया। तो ये कब हो सकता है? जब लिविंग न्यूक्लियोफाइल खुद हाँ पागल हो अटैक करने के लिए। और अगर पागल हुआ तो SN2 के लिए जाएगा अपने आप, बेकार हुआ तो SN2 कर नहीं पाएगा। अब ऑप्शन क्या है उसके बाद? SN1 करे। ओहो, अच्छा वहां पे हमने सॉल्वेंट लिया भी नहीं था, कोई तोड़े बॉन्ड के। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया, आया ना। समझ नहीं पा रहे हैं आप? रिएक्शन कैसी है? अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी, हाँ, आया ना। टेंशन एनर्जी डायग्राम क्या होगा? और तो क्या हुआ है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है ना भाई, मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो क्या होगा? मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होता है बताओ? कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन अरेंज होगा। अरेंज अगर नहीं हो रहा है, कम से कम ये तो होगा ही, ये है रिएक्टेंट, कार्बोकेटायन बना, फिर वो आएगा प्रोडक्ट। मिनिमम 2 स्टेप तो होगी ही होगी, बाकी रीअरेंजमेंट हो गया तो मजा आ जाएगा। ये आ गया आपका रिएक्टेंट, ये आ गया प्रोडक्ट, और ये आ गया कार्बोकेटायन। और का हम सब साइज सबसे ज़्यादा होती है, वही क्या होता है? इंटरमीडिएट बनता है, और वही स्टेप क्या होती है? RDS। तो भाई नहीं आया समझ में? आ गया? तो जल्दी से बताओ SN1 SN2 में डिफरेंस तुम्हें समझ आया या नहीं? क्या है डिफरेंस? क्या SN2? अब देखो कंफ्यूजन क्या है, SN2 SN1 1, अच्छा SN1 1 स्टेप है और SN2 2 स्टेप है, जबकि है उल्टा, SN2 सिंगल स्टेप, SN1 हाँ। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है, अभी घर जाते हैं तो यही रहेगा, SN2 2 स्टेप, SN1 1 स्टेप, वही गेम हो गया।
SN2 टू नाम टू स्टेप की वजह से नहीं आया है, टू नाम मॉलिक्युलरिटी की वजह से आया है। और मॉलिक्युलरिटी दो तब होगी जब दोनों आरडीएस में होंगे। दोनों आरडीएस में कब है? जब एक ही बार में दोनों, कब है? सिंगल स्टेप, है ना? नहीं समझ में आप? तो SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, जहां से लीविंग ग्रुप जाएगा वहीं आके अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। SN1 में लीविंग ग्रुप पहले जाता है, कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन खुद को रीअरेंज करता है, फिर वहां पे जाके अटैक होता है। अटैक हुआ तो टॉप एंड बॉटम दोनों से अटैक हुआ, तो रिटेन्ड और इन्वर्टेड दोनों प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए इनेंशियोमर्स बनेंगे। लेकिन जब SN2 की बात करेंगे तो हमेशा इन्वर्टेड ऑपोजिट साइड से ही अटैक हुआ और हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, अम्ब्रेला इन्वर्जन जिसको बोलते हैं हम लोग, या वॉल्डेन इन्वर्जन, नहीं है समझ में? और वहां पे प्रोडक्ट जब अगर वो कायरल सेंटर बना है तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? इन्वर्टेड। प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही बनेगा, वॉल्डेन इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन। आ गया? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर SN2? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट SN1? फर्स्ट ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी SN2 की 2 है, SN1 की 1 है। दोनों में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा, दोनों में एलिमेंट इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर पे ही होंगी। उसके SN2 के रेट एक्सप्रेशन में न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप का निकलना दोनों आया था, इसमें सिर्फ लीविंग ग्रुप का निकलना आया, न्यूक्लियोफाइल। धीरे धीरे डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं SN1 SN2 में। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कल हम लोग समझेंगे कैसे कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि SN1 होगा या SN2 होगा। देखिए आया न्यूक्लियोफाइल ही है, नाउ यू हैव टू डिसाइड रिएक्शन को देखिए कि SN1 कराएगा या SN2 कराएगा। नहीं आया समझ में? SN1 कराएगा या SN2 कराएगा, ये हमें और आपको डिसाइड करना है। उसके लिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो SN1 को फेवर करेंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो, अगला टॉपिक हमारा क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। क्या है टॉपिक बेटा? फैक्टर्स affecting SN1 and SN2 mechanism। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसको अफेक्ट करेंगे बेटा? SN1 एंड SN2 को। अगर ये समझ गए हमें ये भी समझ में आ जाएगा, बोलो। ये समझ गया तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन दिया है तो SN1 होगा या SN2 होगा। चलो तुम लोग खुद सोच के बताओ, क्या साइज ऑफ सबस्ट्रेट मैटर करेगा? साइज ऑफ सबस्ट्रेट कैसे कैसे? SN2 में अगर जो हम देखें साइज को, SN2 में अगर साइज बहुत बल्कि हुआ, क्या बल्कि हुआ तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। नहीं आ समझ में? तो यार नहीं समझ में? तो पहला क्या स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट मैटर करेगा? आवाज नहीं आई। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कैसा है वो, है ना? दूसरा लीविंग ग्रुप का निकलना। मान लो आप SN1 कराना चाहते हो और लीविंग ग्रुप है कि कह रहा मैं नहीं जा रहा, अच्छा SN1 होगा? लीविंग ग्रुप अच्छा होगा तो अच्छी बात है, बुरी बात है? लिविंग ग्रुप बेकार होगा तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ जाएगी, हाँ या ना? तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप मैटर करेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप का निकलना आरडीएस में इन्वॉल्व है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व। तो लिविंग ग्रुप जितना जल्दी निकलेगा उसका रेट उतना फास्ट होगा, जितना मुश्किल से निकलेगा रेट उतना स्लो हो जाएगा। तो लिविंग ग्रुप का निकलना भी मैटर करेगा। हालांकि दोनों में ही लिविंग ग्रुप का निकलना है, SN1 में भी SN2 में है, तो दोनों के लिए अच्छे लिविंग ग्रुप चाहिए। तो लिविंग ग्रुप से डिसाइड कर पाना SN1 SN2 होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला। बट क्या न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यस आपको लग रहा होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए, SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल की क्या जरूरत है, SN1 के लिए क्या जरूरत है?
अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ इट विल गो फॉर SN2, बेकार हुआ नहीं है समझ में, SN2 नहीं जाएगा तो अपने आप SN बन जाएगा, नहीं है समझ में। दूसरा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। नेचर ऑफ, अगर आपने पोलर प्रोटिक ले लिया PPS तो पहले SN, हाँ, और नॉन पोलर ले लिया सॉल्वेंट, हाँ, नहीं है समझ में। और आखिरी टेम्परेचर। अभी आपको लगता है मैंने बात कर ली, अभी बात नहीं की, बात अभी एक एक करके अब बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट क्या होगा तो SN1 होगा, और क्या होगा स्ट्रक्चर तो SN2 होगा। अभी एक एक करके इस पर बात करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 फैक्टर हैं जो डिसाइड कर देंगे कि SN1 होगा या SN2 होगा। हालांकि टेम्परेचर कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो डिसाइड करेगा, कि दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, दोनों के लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए। इवन लिविंग ग्रुप भी इतना खास डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये 2 लोग अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। दूसरा और पांचवा डिसाइड करने वाले ये 3 लोग हैं, पहला, तीसरा और चौथा। स्ट्रक्चर कैसा है, लिविंग ग्रुप कैसा है, सॉरी लिविंग ग्रुप नहीं, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, और सॉल्वेंट कैसा है। ये 3 चीजें मिलकर बता देंगे कि आपको SN1 कराना है या SN2 कराना। नहीं समझ में नहीं आया पक्का, जहां तक कल पढ़ गया, कल डिटेल में इसके आगे बात, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन भी दूंगा आप। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।